नमस्कार, आपका स्वागत है एंक्स पॉडकास्ट पर। हाल ही में आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी की स्पीच। वो क्या कह रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम, 1 साल के लिए ज्वेलरी नहीं खरीदिए, ट्रैवल अपना अवॉइड कीजिए, स्पेशली फॉरेन कंट्री ट्रैवल, और हो सके जितना आप फ्यूल बचाइए, यानी कंजर्व कीजिए। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि खाने में आप तेल कम खाइए। तेल कम खाने का मतलब इंडिया इसे इंपोर्ट करता है, एडिबल ऑयल। उन्होंने हर चीज़ उस जगहों पे उन्होंने छुआ है जहाँ पे इंडिया इंपोर्ट करता है और जहाँ पे हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स घटती, क्योंकि हमको इसके लिए पेमेंट करनी डॉलर में पड़ती है। तो उन्होंने उस हर चीज़ को उन्होंने पकड़ा है। मतलब इंडिया को आने वाले समय में खतरा दिख रहा है, स्पेशली क्रूड ऑयल बढ़ता दिख रहा है। क्यों? युद्ध के बाद एक बहुत क्लियर है कि 13% वर्ल्ड की कैपेसिटी बाहर जा चुकी है, गैस और क्रूड मिला के। वॉर खत्म होने के बावजूद ये रिप्लेस नहीं होने वाला है, क्योंकि बॉम्बिंग के कारण ये खत्म हो चुका है। इतनी बड़ी कैपेसिटी, इतनी बड़ी परसेंटेज। और वर्ल्ड में जो क्रूड मार्केट होती है 1 से 2% सरप्लस या डेफिसिट चलती है, डिपेंडिंग कि उनके इन्वेंट्रीज कहाँ कितनी मात्रा में है। आप हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी पीरियड है, मनी सप्लाई की वजह से, ना कि कोई युद्ध की परिस्थिति। तभी ये कहने का मतलब युद्ध की परिस्थिति फरवरी एंड से आई है और इसकी इंडिकेशन मिडल ऑफ फेब से है। और हम कह रहे हैं पिछले साल के अक्टूबर से कि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि हमारा फोकस मनी प्रिंटिंग में ज़्यादा रहता है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। युद्ध तो बाद में हुआ, और युद्ध भी क्यों हुआ ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं। ये इकोनॉमिकल रीजंस भी हो सकते हैं इसके पीछे। तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप दीजिए, इसको शेयर करिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबको शेयर करना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो बात यह है कि युद्ध खत्म होने के बाद डिमांड अभी भी वहीं खड़ी है, डिमांड ज़्यादा है, और सप्लाई आने को 2 से 3 साल लगेगा, यानी हर चीज़ नॉर्मल होने के लिए। इसलिए उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है, 1 साल। उन्होंने कहा 1 साल के लिए आप फॉरेन ट्रैवल को रोक दीजिए, शादी में आप गोल्ड ज्वेलरी को आप अवॉइड करिए। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, उन्होंने फ्यूल बचाने के लिए कहा ज़रूरी है तो आप निकलिए या कार पूलिंग कीजिए। ये सब क्या बता रहा है? क्योंकि इसमें कहीं ना तो कहीं इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स घटता है, यानी डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, और रुपये भी डेप्रिशिएट होता है, कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये सारे इन्फ्लेशनरी माहौल दिख रहे हैं। उन्होंने आज क्लियर कट पूरी दुनिया को बता दिया, और स्पेशली हम भारतीयों को बताया है कि आने वाला समय बहुत खराब है। इस चीज़ को आप पकड़िए, ये समझने वाली बात है। ये हालात पहले भी खराब हो चुके हैं भारत में। जब 1990 की बात करें, जब चंद्रशेखर की सरकार थी, और उतना ही नहीं, उसके बाद में रिफॉर्म्स हुए जो मनमोहन सिंह जब लाए थे 1991 में। फिर बाद में ऐसी हालात परिस्थिति थी 2008 में, जब पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी, जिसको सब प्राइम मॉर्गेज थे। उस समय भी क्रूड $30 से $150 तक बढ़ा था। तब के ऐसे हालात ऐसे नहीं थे कि युद्ध हो रहा था या कोई शॉर्टेज हो गई। वो तो एक इन्फ्लेशनरी माहौल था, मनी सप्लाई की वजह से क्रूड 30 से $150 गया था। इस समय तो मनी सप्लाई भी बढ़ रहा है, और साथ में ही युद्ध की परिस्थिति जो शॉर्टेज क्रिएट करके रखी है। तो कुल मिला के ये बात है कि इन्फ्लेशनरी पीरियड, यानी बहुत महंगाई तेज़ी से बढ़ने वाली है। और इंडिया के पास जो रिजर्व था वो मई फर्स्ट सेकेंड वीक तक का स्टॉक था, जो पुराना क्रूड खरीदा हुआ था पुराने रेट से। अब वो स्टॉक खत्म हो गया है। अब वो डिप्लीट होने के बाद अभी इन्वेंट्री में नए प्राइस का क्रूड आया है, जो क्रूड का एवरेज प्राइस इंडिया का आ सकता है, लगभग अंदाज़ा लगाए तो $125 से $135 के बीच में। अंदाज़ा लगाइए, जहाँ $65 में मिल रहा था आज डबल हो गया है। तो उस हिसाब से डीजल पेट्रोल के भाव डबल नहीं हुए हैं, और ये डबल होना ज़रूरी भी है। डबल नहीं तो धीरे धीरे 5-5, 10-10% से इनको बढ़ाना ही पड़ेगा। हर सरकार का ये कर्तव्य। ये ऐसा नहीं कि इस सरकार की गलती है, पिछली भी कोई सरकारों की गलती नहीं है। तो इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। क्रूड ही नहीं होगा तो इंडिया क्या करे? तो इंडिया डिपेंडेंट है, हमेशा फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहा है, और हमारी पेमेंट इसकी डॉलर में होती है। बस इतनी सी बात है। समय आगे आने वाला ख़राब है। इन्फ्लेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू हमने कुछ महीनों से कवर भी करके रखा है। इन्फ्लेशन है तो है। मोदी जी की सबसे बड़ी तारीफ ये करनी चाहिए कि उन्होंने सबको चेतावनी दी है, उन्होंने समझाया है, और एक देशभक्ति के हिसाब से उन्होंने एक मैसेज दिया है। करना नहीं करना आपके हाथ में है।
पॉलिटिकल पार्टीज इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगी, क्योंकि गरीब तत्व के लोगों को इस चीज़ से मतलब नहीं होता। उनको जब दर्द होती है तो दर्द होती है, फिर वो नहीं देखते कि कौन सी पार्टी सही है कि गलत है। परंतु इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू परिस्थिति बहुत कठिन होने वाली है, महंगाई बढ़ेगी, सैलरी बढ़ानी पड़ेगी और हर चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी कि कोविड जैसे हालात तो नहीं होंगे, परंतु 50% पकड़ लो, इतना क्रूड का भाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस समय भी अगर आप देखें, क्रूड टिका हुआ है $100 के ऊपर, जो पेपर मार्केट में है, और फिजिकल मार्केट में $130 के आसपास चल रहा है। फ्लक्चुएट होता है $10-20, परंतु ये एवरेज समझते हैं पिछले 2 महीने का। बस इतनी सी बात कि आप समझ रहे हैं कि आपका पैसा कहाँ पे आपको रखना है, सेफ रखना है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाए, तो गोल्ड इज़ द सेफेस्ट बेट। जो कि कह रहे हैं कि आप गोल्ड ज्वेलरी नहीं लीजिए, परंतु आपको सेफ रहना है तो गोल्ड ही ऐसी जगह है जो इन्फ्लेशन में आपको बचा सकता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।